हम अभी देखेंगे वर्चुअल लॉकर फीचर कैसे काम करता है। वर्चुअल लॉकर ऑप्शन के लिए सबसे पहले मेन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद 7 नंबर पर ऑप्शन वर्चुअल लॉकर पर क्लिक करें। तो अभी सबसे पहले आपको लॉकर या खाता बैलेंस अमाउंट शो हो रहा है। लॉकर बैलेंस मतलब आपके पास जो EMI कलेक्शन का पैसा है। इसके नीचे NAV अमाउंट शो हो रहा है। ये जो NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू अमाउंट शो हो रहा है, ये अमाउंट आज की डेट तक आपके बिजनेस का इवैल्यूएशन है। आसान भाषा में समझे तो आपके पास कलेक्शन किया हुआ पैसा जितना है और कस्टमर जितना EMI पेमेंट करने वाला है, ये दो अमाउंट के टोटल है। यानी लॉकर बिजनेस और टोटल आने वाले EMI कलेक्शन अमाउंट का टोटल है। इसके बाद आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको एक चार्ट शो हो रहा है। इस चार्ट में आप अपने लॉकर का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले आप डेट देख सकते हैं, नेक्स्ट डिसबर्स। इस डेट में कितना अमाउंट डिसबर्स्ड हुआ है, मतलब आपने कितना लोन दिया कस्टमर को, वो अमाउंट शो हो रहा है। नेक्स्ट कलेक्शन में आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपका कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट कैश एडजस्टमेंट, आपने कितना कैश एडजस्ट किया। एडजस्ट मतलब आपने बिजनेस से कितना अमाउंट निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस के लिए, और आप अगर पैसा ऐड करते हैं तो वो भी शो होगा इस एडजस्टमेंट में। इसके बाद आता है डे बैलेंस। डे बैलेंस मतलब पर्टिकुलर उस दिन आपने जो अमाउंट कलेक्शन किया उसमें से जितना अमाउंट का लोन दिया या जितना अमाउंट आपने एडजस्ट किया, उसके बाद आपके पास कितना पैसा उस दिन बचा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रो पर आप देख सकते हैं आपने कलेक्शन किया 34,855 रुपए। इसमें से आपने लोन दिया 13,500 रुपए, तो उस दिन आपके पास 21,355 रुपए बचे हुए थे, जो कि आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अब नेक्स्ट रो पर देखेंगे तो आपने कलेक्शन किया 12,350 रुपए और डिसबर्स किया 65,000 रुपए। कैश एडजस्ट किया 5500 रुपए, मतलब आपने इस दिन जितना कलेक्शन किया उससे 58,150 रुपए ज्यादा आपका आउटगोइंग था, इसलिए रेड कलर में माइनस साइन के साथ 58,150 रुपए शो हो रहा है। नेक्स्ट कॉलम रनिंग बैलेंस। रनिंग बैलेंस में वो अमाउंट होगा जितना अमाउंट आपके लॉकर में अवेलेबल है। इस चार्ट में आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है, आई साइन। आप अगर इस आई साइन पर क्लिक करेंगे तो इस अमाउंट का हिस्ट्री आपको शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 65,000 रुपए डिसबर्समेंट आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा 65,000 रुपए कौन कौन से कस्टमर को लोन दिया गया था। आप चाहें तो पुराने मंथ की भी हिस्ट्री देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन कैश एडजस्टमेंट। इस ऑप्शन का यूज आप जितने टाइम करेंगे जब आपको आपके बिजनेस से पैसा निकालना है या न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। पैसा निकालने या न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करने के लिए कैश एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन एडजस्टमेंट टाइप ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें। अब आपको दो ऑप्शन शो हो रहा है, फर्स्ट कैश आउट, सेकंड इन्वेस्टमेंट। आप अगर इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करेंगे तो आपके लॉकर बैलेंस में पैसा ऐड होगा, और अगर कैश आउट सिलेक्ट करेंगे तो आपके लॉकर बैलेंस से पैसा माइनस होगा। जैसे कि हमने सिलेक्ट कर रखा है कैश आउट। इसके बाद आपको रिमार्क्स पर सिलेक्ट करना है आप किस वजह से पैसा माइनस कर रहे हैं, और चाहे तो आप अपनी मर्जी से भी रिमार्क्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डेट सिलेक्शन। आपने अगर पुराने डेट में पैसा कैश आउट या इन्वेस्ट किया तो आप डेट के ऊपर क्लिक करके वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको यूज डेट में कैश एडजस्टमेंट शो होगा। लास्ट ऑप्शन अमाउंट। इस ऑप्शन पर वो अमाउंट एंटर करना है जितना अमाउंट आप कैश आउट या कैश इन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1,000 एंटर किया और हमारा कैश एडजस्टमेंट टाइप सेलेक्ट किया हुआ है कैश आउट। अब हमको सेव पर क्लिक करना है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लॉकर बैलेंस से 1,000 माइनस हो गया। आप चाहें तो होम बटन प्रेस करके डैशबोर्ड पर आ जाएं। अब आपको डैशबोर्ड पर एक वॉलेट शो हो रहा है जिसमें आपका अवेलेबल लॉकर बैलेंस शो हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप कैश एडजस्टमेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं।